गई। जैसे जैसे और छात्र अंदर आते गए उसके मन में एक अजीब सा अशुभ डर पैदा होने लगा। उससे अब भी बाहर क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं था। तभी बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अब लीसा को एहसास हुआ कि बाहर गोलीबारी हो रही है। लगातार चल रही गोलियों की आवाज सुनकर उसे समझ आ गया कि जो छात्र बाहर रह गए हैं वे शायद अब जिंदा नहीं बचे। उस पल वहाँ मौजूद हर व्यक्ति पर निराशा छा गई। दरअसल उस समय उटोया द्वीप पर करीब 650 युवा समर कैंप में हिस्सा ले रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी लीसा को अचानक याद आया कि उसकी छोटी बहन अभी भी बाहर टेंट में है। वह घबराकर सबसे पूछने लगी, क्या किसी ने पीले कपड़े पहनी लड़की को देखा है? लेकिन कैंप में सैकड़ों युवा थे और किसी को समझ नहीं आया कि वह किसके बारे में पूछ रही है। जैसे जैसे गोलियों की आवाज तेज होती गई तो सब लोग डर से एक दूसरे से सिमट कर बैठ गए। मजबूर होकर लीसा ने फिलहाल अपनी बहन को ढूंढने का विचार छोड़ दिया। तभी अचानक एक छात्र चिल्लाया कि कोई यहाँ आ रहा है। ये सुनते ही सबकी जान सूख गई और बिना सोचे समझे वे दरवाजे की ओर भाग पड़े। लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था क्योंकि चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थीं। जान बचाने के लिए लीसा भी भीड़ के साथ पूरी ताकत से भागने लगी। भागते समय उसने जमीन पर एक घायल लड़की को देखा। दयालु स्वभाव की लीसा ने उसे सहारा दिया और दोनों जंगल की ओर दौड़ पड़े। किस्मत से ज्यादा दूर नहीं भागना पड़ा और उन्हें एक छिपा हुआ छोटा सा मिट्टी का टीला मिल गया जहां उन्हें थोड़ी देर सांस लेने का मौका मिला। लेकिन पीछे से गोलियों की आवाज अब भी आ रही थी। स्पष्ट था कि यह एक सोची समझी सामूहिक हत्या थी। हमलावर के पास जरूर बहुत ज्यादा गोलियां थीं। चारों तरफ छात्रों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। डरे हुए लोगों को तभी याद आया कि पुलिस को फोन करना चाहिए। लेकिन यह जगह चारों तरफ पानी से घिरा एक द्वीप थी, इसलिए पुलिस को पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगना था। ये सोचकर सब पूरी तरह निराश हो गए। अब उनके पास छिपे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान लीसा ने अपनी बहन को फोन लगाया लेकिन उसका फोन नहीं उठा। जब लीसा को लगा कि शायद उसकी बहन के साथ कुछ बुरा हो चुका है तभी एक खून से लथपथ युवक वहाँ भागता हुआ आया। उसने बताया कि गोली चलाने वाला व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने एक अधिकारी है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही थी। फिर भी लीसा उल्टा खतरे की ओर कैंप की तरफ दौड़ पड़ी। उसे लगा शायद उसकी बहन अभी भी टेंट में छिपी हो। लेकिन जब वह कैंप पहुंची तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उसी समय लीसा की नजर जमीन पर बैठे एक छोटे लड़के पर पड़ी। वह उसे अपने साथ लेकर भागना चाहती थी लेकिन लड़का किसी भी हालत में वहाँ से जाने को तैयार नहीं था क्योंकि वह अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा था। उसे डर था कि अगर वह चला गया तो उसका भाई उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। यह सुनकर लीसा ने समझाया कि यहाँ रहना बेहद खतरनाक है। अगर अपराधी ने उन्हें देख लिया तो उनकी जान बचना नामुमकिन होगा। उसने तुरंत लड़के से कहा कि वह अपनी चमकीली पीली जैकेट उतार दे ताकि वह आसानी से किसी की नजर में न आए। लेकिन लड़के ने उसकी बात नहीं मानी और जंगल की ओर भाग गया, समझते हुए कि यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। जो लीसा तुरंत अपनी बहन के टेंट की ओर दौड़ी लेकिन टेंट के अंदर उसकी बहन कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन अपना मोबाइल फोन भी साथ नहीं लाई थी। लीसा अभी निराशा में डूबी ही थी कि बाहर अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वह बिल्कुल स्थिर हो गई। जब कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई तब वह सावधानी से जंगल की ओर भागी। लेकिन जंगल में हर तरफ गोलियों की डरावनी आवाज गूंज रही थी। थक चुकी लीसा जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। वहाँ कुछ और छात्र भी हत्यारे से बचने की कोशिश कर रहे थे। जब आसपास की गोलीबारी थोड़ी शांत हुई तब लीसा हिम्मत करके बाहर निकली और गोलियों की आवाज के उल्टी दिशा में भागने लगी। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन पर पड़ा एक घायल छात्र दिखा। वह उसे बचाने की कोशिश करने लगी लेकिन उस लड़की ने कहा कि वह शायद अब नहीं बच पाएगी। जब लीसा ने उसे पलटकर देखा तो उसकी पीठ बुरी तरह गोलियों से छलनी हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर लीसा ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उसके घाव पर साधारण पट्टी बांध दी। लेकिन इससे उसका दर्द कम नहीं हुआ। आसपास कई छात्र अब भी जान बचाकर भाग रहे थे। घायल लड़की ने लीसा से विनती की कि वह उसे अकेला छोड़कर न जाए। दयालु लीसा उसके साथ शांत होकर वहीं लेट गई। तभी अचानक हत्यारा वहाँ से गुजरने लगा। डर के मारे लीसा ने तुरंत लड़की का मुंह ढक लिया ताकि कोई आवाज बाहर न जाए। कुछ देर बाद हत्यारा वहाँ से दूर चला गया लेकिन लड़की के शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। आखिरकार उसने लीसा की गोद में ही आखिरी सांस ले ली। लीसा अभी इस दुख में डूबी ही थी कि अचानक लड़की का फोन बज उठा। फोन उसकी माँ का था। यह देखकर लीसा की हिम्मत नहीं हुई कि वह कॉल उठाए क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लड़की की माँ यह खबर सुनकर टूट जाए। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर लीसा फिर से भागने लगी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह अपनी बहन को ढूंढना। जल्द ही वह घने जंगल को पार करके समुद्र किनारे पहुंच गई। लेकिन अफसोस वहाँ भी उसकी बहन दिखाई नहीं दी। उसे केवल कुछ छात्र चट्टानों की दरारों में छिपे हुए मिले। लगातार गोलियों की आवाज सुनकर लीसा भी वहाँ छिपना चाहती थी लेकिन छात्रों ने कहा कि वहाँ पहले ही जगह कम है और उसे वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। मजबूरी में लीसा को आगे बढ़ना पड़ा और वह छिपने की दूसरी जगह तलाशने लगी। लेकिन आगे के सभी स्थान भी लोगों से भरे हुए थे। बेबस होकर लीसा आगे बढ़ती रही। जब वह पूरी तरह निराश होने लगी तभी अचानक एक परिचित लड़के ने उसे आवाज दी। जैक नाम का वह सहपाठी उसे अपने साथ छिपने के लिए बुला रहा था। लीसा उनके साथ शामिल हो गई। उसे लगा कि यहाँ छिपना सुरक्षित होगा लेकिन जल्द ही गोलियों की आवाज उनके और करीब आने लगी। स्पष्ट था कि अपराधी समुद्र किनारे तक पहुंच चुका था और छात्रों को एक एक
करके निशाना बना रहा था। डर के मारे चारों लोग एक साथ सिमट कर कांपने लगे। तभी छोटी बांधे एक लड़की शिकायत करने लगी कि यहाँ कोई नाव क्यों नहीं है, कम से कम कोई जहाज ही गुजर जाता तो वे मदद मांग सकते थे। और तभी अचानक उन्होंने दूर समुद्र किनारे सचमुच एक नाव देखी। छोटी वाली लड़की मदद मांगने के लिए दौड़ना चाहती थी, लेकिन पीछे खड़े लड़के ने उसे रोक लिया, क्योंकि अगर वह छिपने की जगह से बाहर निकलती तो उनकी लोकेशन अपराधी को पता चल सकती थी। सब लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अचानक छात्रों की एक बड़ी भीड़ उनकी ओर भागती हुई आई। स्पष्ट था कि उनके पीछे अपराधी पीछा कर रहा था। ये देखकर छोटी वाली लड़की तुरंत बाहर निकल गई और भीड़ के साथ भागने लगी। आखिर में सिर्फ जैक और लीसा ही चट्टानों की दरार में छिपे रह गए। तभी लीसा ने कहा कि वह अपनी खोई हुई बहन को ढूंढना चाहती है, लेकिन जैक ने उसे रोका और कहा कि अभी बाहर जाना मतलब खुद मौत को बुलाना है। और सच में अगले ही पल उनके सिर के ऊपर से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लग रहा था कि अपराधी ठीक उनके ऊपर लोगों को मार रहा है। मजबूरी में लीसा ने फिलहाल बाहर जाने का विचार छोड़ दिया। तभी जैक ने माहौल हल्का करने के लिए एक गाना गाने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही लीसा ने गाना शुरू किया, ऊपर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। लीसा ये देखने ही वाली थी कि ऊपर कौन छिपा है कि तभी उस छात्रा को हत्यारे ने गोलियों से भून दिया। पता नहीं कितना समय बीता, आखिरकार ऊपर से गोलीबारी रुक गई। तब लीसा ने धीरे धीरे सिर बाहर निकाला। डर के कारण उसकी मानसिक हालत लगभग सुन्न हो चुकी थी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि किसी तरह अपनी बहन को ढूंढना। लीसा को दूर जाते देख जैक पीछे से उसकी सुरक्षा करते हुए साथ चलने लगा। दोनों धीरे धीरे समुद्र किनारे की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद लीसा ने सामने पीले कपड़े पहने एक व्यक्ति को देखा। पहले तो उसे लगा कि वह उसकी बहन है, लेकिन पास जाने पर उसने पहचान लिया कि वह वही छोटा लड़का था जिससे वह पहले मिली थी। उसने उसकी बात नहीं मानी थी और अब भी वही चमकीली पीली जैकेट पहने हुए था। यह देखकर लीसा लगभग टूट गई। उसे पछतावा होने लगा कि काश वह उस लड़के को अपने साथ जबरदस्ती ले जाती। चारों ओर पड़ी लाशों को देखकर वह डर और दुख से जोर जोर से रोने लगी। अब उसे अपनी बहन की हालत की भी बहुत चिंता होने लगी थी। तभी जैक दौड़कर उसके पास आया और उसे शांत रहने को कहा। उसने समझाया कि हत्यारा अभी भी लोगों पर हमला कर रहा है, इसलिए उन्हें खुद को छिपाकर रखना होगा और बचाव दल के आने का इंतजार करना होगा। लेकिन जैक की बात खत्म होते ही अचानक एक गोली आकर लीसा को लग गई। जैक तुरंत उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हमलावर लगातार गोलियां चलाता रहा। मजबूर होकर जैक को पेड़ की शाखाओं के नीचे छिपना पड़ा। जब उसे थोड़ा होश आया तब तक लीसा की सांसें थम चुकी थीं। जिंदा रहने के लिए जैक को फिर से पहले वाली चट्टान के नीचे जाकर छिपना पड़ा। तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटी नाव उनकी ओर आ रही है। वह पीछे हटकर देखने ही वाला था कि उत्साहित होकर तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसी समय आसपास छिपे हुए कई छात्र भी उम्मीद की आखिरी किरण समझकर नाव की ओर भागने लगे। उस पल जाकर जैक ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन नाव चलाने वाले लोग बचाव दल नहीं थे, बल्कि सिर्फ वहाँ से गुजर रहे एक मछुआरे थे। छोटी नाव में ज्यादा लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में द्वीप पर बचे बाकी छात्रों को छोड़ना पड़ा। जैक अभी खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि उसने देखा एक लड़की धीरे धीरे अपनी जैकेट उतार कर नाव में घायल लोगों की पट्टी कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वही लड़की लीसा की छोटी बहन थी, जिसे वह पूरे समय ढूंढ रही थी। लेकिन अफसोस, उस समय तक लीसा इस दुनिया में नहीं रही। और इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।